नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर 50 से ज़्यादा पूरे हुए हैं। आगे भी आपको इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट और सही जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूँगा, ठीक है। 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है आपको, ऐसा ही सपोर्ट बना के रखिए। ये आपका अपना चैनल है तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तहे दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हूँ, इसे देख लीजिएगा। शेयर मार्केट में अगर आप पहला कदम रखने जा रहे हैं तो बजट के बारे में मालूम होना हर इन्वेस्टर के लिए, हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने सीखा था कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। और इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। वो एपिसोड 1 है, अभी ये एपिसोड 2 होने वाला है। तो आज हम जानेंगे जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसके बारे में हम आज गहराई से जानेंगे, ठीक है। नंबर्स और गणित तो हम आगे वीडियो में सीख ही लेंगे। जैसे नंबर्स मतलब गणित क्या है, मतलब हिसाब किताब लगाना, कंपनियों का प्रॉफिट और क्या बोलते हैं लॉस है, ठीक है। ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम समझेंगे कि कंपनी महान कैसे बनती है। कि कोई अगर कंपनी है तो वो महान कैसे बनती है। कंपनी तो कई सारी है, ठीक है, तो उसमें से महान कैसे बनती है, ठीक है। तो आज हम ये भी देखेंगे साथ में कि बिना कैलकुलेटर उठाए आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई कंपनी जो है भविष्य में मल्टीबैगर बनेगी या नहीं, ठीक है। बिना हिसाब किताब किए आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि कोई कंपनी मल्टीबैगर भविष्य में बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि कंपनी जो है क्या करती है। अगर आप किसी को 2 मिनट में यह नहीं समझा सकते कि वह कंपनी पैसा कैसे कमाती है, ठीक है, तो उस कंपनी में निवेश करना रिस्की हो सकता है, ठीक है। आप 2 मिनट में तो समझ ही सकते हो कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है। अगर यही आपको पता नहीं है तो उस कंपनी में निवेश करना रिस्की हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम एशियन पेंट्स, ठीक है। तो एशियन पेंट्स क्या करती है, पेंट बनाती है और बेचती है, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब मालूम होना चाहिए, कंपनी का नाम लेते ही आपको मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है और मैं जिस कंपनी में निवेश करने जा रहा हूँ वो क्या करती है, ठीक है। अगर कोई कंपनी बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल काम करती है जो आपके समझ से बाहर है, ठीक है, तो उस कंपनियों में इन्वेस्ट करने से दूर ही रहना चाहिए। आपको पता ही नहीं है वो कंपनी क्या करती है, तो उस कंपनी में निवेश करने से या उस कंपनी में सट्टा लगाने से जैसे मतलब कि क्या फ़ायदा, ठीक है। तो पीटर लिंच एक महान इन्वेस्टर रहे हैं। तो पीटर लिंच कहते थे कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सिर्फ उन चीज़ों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं, ठीक है। समझ से बाहर है उसके पीछे मत पड़ो। एक कंपनी क्या करती है अगर ये मालूम है आपको तभी उसमें निवेश करना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ना एक शब्द है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक मोट। तो इस शब्द के बारे में जानेंगे हम आगे बढ़ने से पहले। इसको बोलते हैं आर्थिक खाई। फाइनेंस में यूज़ होने वाला शब्द है ये इकोनॉमिक मोट। इसका क्या मतलब है, किसी कंपनी की वह विशिष्ट क्षमता है जिससे वह अपने
कॉम्पिटिटर के मुकाबले लंबे समय तक बाजार में अपनी बढ़त, हिस्सेदारी और मुनाफे की रक्षा करती है। यह शब्द वॉरेन बफेट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, जो एक किले के चारों ओर बनी पानी की खाई की तरह काम करता है, जो कंपनी को प्रतिद्वंदियों के हमलों से बचाता है। क्या मतलब है इसका? इकोनॉमिक मोट मतलब पहले के ज़माने में ना राजा महाराजा जो है वो किले के अंदर रहते थे और दुश्मनों से बचने के लिए या अपनी किले की सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक गहरी खाई बना देते थे। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है ये खाई जैसे बनाते थे। ठीक है, तो मतलब दुश्मन इजीली किले के ऊपर अटैक ना कर सके। ठीक है, तो बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। आप कोई कंपनी चला रहे हो तो जो कॉम्पिटिटर है ना वो भी सोचने चाहिए, मतलब कि इसका मुकाबला करूं या नहीं करूं। ठीक है, जैसे मैंने एशियन पेंट का एग्जांपल दिया, तो आज तक इसका कोई मुकाबला कर पाया है? यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, मैं एग्जांपल के लिए कंपनी का नाम बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से परामर्श जरूर करें। ठीक है, तो जो कंपनी है वो ऐसा होना चाहिए, मतलब प्रतिद्वंदी भी उससे मुकाबला करने के लिए डरे या उसके बारे में थोड़ा सोचे। ठीक है, तो एक होता है ब्रांड। ब्रांड की ताकत अभी समझाता हूँ मैं आपको। ब्रांड जो है उसकी ताकत कैसे है, जैसे लोग फेविकॉल को एक मजबूरी नहीं भरोसे के लिए खरीदते हैं फेविकॉल। ठीक है, ये होता है ब्रांड। ठीक है, और लागत की ताकत का उदाहरण ले तो है डीमार्ट। डीमार्ट क्या करता है? सामान इतना सस्ता लाता है कि दूसरे उसका मुकाबला नहीं कर पाते। ठीक है, अगर कंपनी के पास कोई मोट नहीं है तो दूसरी कंपनियां आकर उसका मुनाफा खत्म कर सकती है। ठीक है, कॉम्पिटिटर बनकर। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट की परख। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट की परख। मैनेजमेंट की परख में मतलब क्या? मैनेजमेंट की क्वालिटी। ज़रा सोचिए, जैसे कोई बस है, बस जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, तो बस कितनी भी लग्जरी हो, ठीक है, कितनी भी लग्जरी क्यों ना हो, अगर ड्राइवर को रास्ता मालूम नहीं है या तो वह ईमानदार नहीं है, आपका सफ़र जो है वो बहुत ही रिस्की है या फिर सुरक्षित नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट को परखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी मतलब होल्डिंग जो है वो बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। प्रमोटर मतलब कंपनी के मालिक जो है वो अपनी होल्डिंग, कंपनी में होल्डिंग जो है वो घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या उन पर कोई कानूनी मामला या धोखाधड़ी या फ्रॉड जैसा कुछ आरोप तो नहीं है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, क्या प्रमोटर जो है वो छोटे निवेशक जैसे आपके जैसे मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, क्या उनका सम्मान करते हैं और समय पर सही जानकारी देते हैं? रिटेल इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में सही जानकारी देना प्रमोटर का काम है। सही जानकारी मतलब क्या? कंपनी का भवितव्य कैसा है, हम कंपनी के प्लान कैसे हैं आगे के बारे में। ठीक है, ऐसी जानकारी निवेशकों को मिलनी चाहिए। अगर कोई बुरा मैनेजमेंट है तो वो अच्छी कंपनी को भी बर्बाद कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हमने मोटा मोटी ये देख लिया कि बिना बैलेंस शीट छुए या बिना बैलेंस शीट देखे हम कंपनी की ताकत को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, कंपनी की क्वालिटी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम
क्वांटिटेटिव एनालिसिस शुरू करेंगे और सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।